तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अगोराफोबिया के बारे में। अगोराफोबिया, इट इज़ द फोबिया ऑफ गोइंग आउट ऑफ योर रूम, हाउस और योर क्लोज स्पेस, कंफर्टेबल जोन। तो ये होता क्यों है? तो इसका कोई फिक्स लॉजिक तो नहीं है, रीज़न भी नहीं है कि ये क्यों हो जाता है, लेकिन तो मैंने काफ़ी सारे बंदों को ऑब्जर्व किया, लाइक यूट्यूबर्स, मेरे फ्रेंड्स और भी बहुत सारे रैंडम लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया। और उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चल गया एक पैटर्न, जहाँ तक मुझे समझ में आया। ये इसलिए होता है अगर कोई बंदा बहुत ही लंबे समय के लिए एक क्लोज स्पेस में रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहे, अपने घर के अंदर रहे, अपने रूम में रहे बंद होके, मतलब बाहर जाना अवॉइड ही कर दे एक तरीके से, तो उसको अगोराफोबिया हो जाता है। इट इज़ लाइक एंजाइटी। जैसे ही बाहर निकलेगा बंदे को डर लगेगा कि क्या पता अभी उसके साथ क्या हो जाए, कहीं से कोई गाड़ी आके ठोक दे, कोई गधा उसकी डिंग डिंग कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको सही करने का उपाय क्या है, इसके बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे एक चीज़ पता चली इसके बारे में। अगर इसको सही करना है तो एक ही उपाय है, ग्रेजुअल एक्सपोजर, जो कि हर चीज़ का होता है। जैसे किसी को अगर स्टेज फ्राइट है, स्टेज पे जाने से डर लगता है, एंजाइटी होती है, तो उसको सही करने का क्या होता है तरीका? यही कि भाई वो स्टेज पे जाए, धीरे धीरे करके उसका अपने आप सही हो ही जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी को अगोराफोबिया है तो अभी धीरे धीरे करके निकले अपने घर से बाहर, वो भी सही हो जाएगा। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पेन लेना होता है या नोटबुक लेना होता है, तो वो क्या करते हैं, क्विक कॉमर्स ऑनलाइन मंगवा लेंगे 10 मिनट के अंदर, भाई पेन लेके आ जाओ, नोटबुक लेके आ जाओ। पर दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। तो इसका एक रोड मैप क्या हो सकता है? अगर रोड मैप देखा जाए तो ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में पहले घर से बाहर निकलो, अपने छत पर जाओ, छत नहीं है कोई बात नहीं, अपने वरांडे में घूमो, वरांडा तो हो गई भाई सबके पास, और वो भी नहीं है तो एक बार अपने घर से बाहर निकलो 5 मिनट के लिए और अपने मेन दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ। जैसे ही मेन दरवाजे पे जाके खड़े हो रहे हो तुम, अगल बगल में देखो, शांति से वहाँ पे अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश करो कि किसी भी तरीके से भाई यहाँ एंजाइटी ना हो, हार्ट बीट तेज़ ना हो, पसीने ना आए। तो ऐसा 5-10 मिनट तुम्हें करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। अब इतना हो जाए उसके बाद क्या करो, दुकान पे जाओ किसी लालच से, हाँ भाई आज तो मैं जाके बर्गर खाऊंगा। तो बर्गर तो खाना है लेकिन लेके कौन आएगा, तुम्हें ही तो लाना पड़ेगा। बर्गर ले आए, कभी समोसा लेके आ गए, ये सब नहीं खाते कोई बात नहीं, लेस तो खाते ही हो गए, कभी लेस लेके आ गए, या दुकान पे ऐसे ही चले जाओ नमस्ते करने के लिए अंकल जी को, और फिर अंकल जी को नमस्ते कर लिया। इससे क्या बनेगा, एक तो तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, कनेक्शन बढ़ेंगे तुम्हारे, और तुम्हारा अगोराफोबिया भी देखोगे धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर उसके बाद तुम्हें जाना है पार्क में जाओ, सुबह जाओ अच्छा रहेगा, अगर सुबह नहीं जा सकते तो शाम को जाओ अच्छा रहेगा। अगर किसी भी वक्त नहीं जाना, तुम्हें लोगों से डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो दोपहर में जाओ सबसे बढ़िया, 12 से 3 बजे के बीच। देखोगे गली में एक बंदे नहीं होते, तुम्हें लगता है भाई मैं रात में निकलूंगा, रात में दुकान पर जाऊँगा, गली में बंदे नहीं दिखेंगे रात को, पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाई शाम के टाइम ही होती है। तो शाम को तो निकलना भाई बंद ही करो बिल्कुल, एक तरीके से सीन भी हो जाते हैं शाम को निकलोगे। दोपहर में निकलो, कम बंदे रहेंगे। शुरुआत के समय की कह रहा हूँ मैं, दोपहर के समय निकलो, ग्रेजुअल एक्सपोजर लो, और उसके बाद तुम कर सकते हो इधर उधर घूमना। फिर ये सब होने के बाद तुम देखोगे कि हाँ भाई अब मुझे घर से बाहर निकलने में डर नहीं लग रहा। पर एक चीज़ में तुम्हें हमेशा डर लगेगा, अपने घर से कहीं दूर जाने में। लाइक तुम्हें कभी मेट्रो स्टेशन जाना हो, या बस स्टैंड पर जाना हो, या रेलवे स्टेशन जाना हो, तो इन सब जगह पर जाने के लिए तुम्हें धीरे धीरे अपने स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक कभी घूमते घूमते तुम चले जाओ बस स्टैंड, ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर दूर होगा तुम्हारे घर से। अगर बस स्टैंड दूर है तो किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ पे जाओ, अंदर नहीं जाना, बस घूम के आ जाना है। और फाइनली जब ये सब हो जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, उसके बाद तुम कर सकते हो, लाइक मैंने बताया पार्क में जाना। पहले तो तुम पार्क में जाते थे, तुम वहाँ के हैबिचुअल हो चुके हो कि हाँ भाई पार्क में जाता हूँ मैं और वहाँ पे घूमता हूँ। तो अब तुम्हें करना है, पार्क में जाना है, वहाँ पे तुम्हें रैंडमली 3 या 4 बंदों से बात करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मतलब पूरे पर्सनल हो जाओ एक ही बार में, पूरा पर्सनल नहीं होना, बस इंट्रो करना, ग्रीटिंग करनी है, हाँ भाई हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रो, हेलो, हाय, बस इतना कर सकते हो। कोई अंकल जी आ रहे हैं सामने से तो कह सकते हो नमस्ते अंकल जी या राम राम अंकल जी। भाई अंकल लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कहीं पे भी तुम जाके देखो, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना तुम्हारी डिंग डिंग कर देंगे, तो रिस्पेक्ट दिया करो उन्हें। एक बार मैंने नहीं दिया था, मेरी डिंग डिंग कर दी थी उन्होंने सबके सामने। तो भाई साहब तब से मैं रिस्पेक्ट देने लगा बंदों को, अंकल जी को। तो इतना करने के बाद तुम देखोगे भाई तुम बन चुके हो बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट बंदे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। तो मेरे पास टाइम नहीं रहता ज़्यादा बाहर जाकर घूमने का या बंदों से बातें करने का, कुछ ज़्यादा व्यस्त हूँ ना मैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने ये उन लोगों के लिए कहा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे अपने अगोराफोबिया के, जो मतलब बिल्कुल उन्हें मौत आ जाएगी लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। ऐसे भी बंदे देखे हैं मैंने बहुत सारे, जिन्हें मौत आ रही होती है पर भाई साहब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ हो जाएगा सीन उनके साथ।
हाँ तो बस यही था, अगोराफोबिया के बारे में बताना था, जो कि मैंने बता दिया। इसका रोड मैप भी मैंने बता दिया है। वो तो फॉलो करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फॉलो करता है और अपने आप को सही करता है और अपने वर्चुअल दुनिया से निकल के रियल वर्ल्ड में आता है।